किसान भाई नमस्कार। मैं हूं किसान दोस्त यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान में आज मैं बात करेंगे कि अगेती मटर की खेती के लिए तो हम बात करेंगे आज मटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। तो किसान भाई मटर की खेती की किसी भी तरह का उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, किंतु गहराई दोमट मिट्टी में मटर की खेती कर अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा क्षारीय गुण वाली भूमि को मटर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 के माध्यम होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसका समशीतोष्ण और उष्ण जलवायु मटर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में इसकी खेती रबी मौसम में की जा सकती है और क्योंकि ठंडी जलवायु में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा सर्दियों गिरने वाले पाले को भी इसका पौधे आसानी से सहन कर लेता है। मटर की खेती की पौधे अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है तथा अधिक गर्म जलवायु भी पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य तापमान में भी मटर में पौधे अच्छे से अंकुरित होते हैं, किंतु पौधे पर फलियां को बनाने के लिए कम तापमान आवश्यकता होती है। मटर का पौधे न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तथा अधिकतम 25 डिग्री तापमान को सहन कर सकता है। किसान भाइयों, इसकी किस्में की मटर की तैयार होने में 55 से 60 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधे के अधिकतम 1.5 फीट तक उगता है, जिसके बीज सूढ़ीदार होते हैं। मटर की यह किस्में हरी फलियां और पैदावार के लिए उगाई जाती है। इसकी फली में 6 से 8 दाने मिल जाते हैं, लेकिन इस किस्म की मटर पौधे कम लंबाई वाले होते हैं, जो बीज रोपाई की 80 से 90 दिन पश्चात उत्पादन देना आरंभ कर देता है। मटर की खेती की किस्में में पौधे पर लगने वाली फलियां हरी और सिरे की ऊपरी सतह से मुड़ी हुई होती है तथा इसकी फली 8 से 10 दाने प्राप्त हो जाते हैं, जो स्वाद में काफ़ी मीठे होते हैं। यह किस्म पहाड़ी इलाकों में उगाने के लिए तैयार की गई है। बोने वाले मटर की यह किस्म बीज रोपाई की तकरीबन 60 से 70 दिन पश्चात उत्पादन देना आरंभ कर देते हैं। इसमें निकलने वाले पौधे आकार में समन्वय होते हैं, जिसमें हल्के हरे रंग की फलियां में गहरे हरे रंग की बीज निकलते हैं। यह भी स्वाद मीठे होते हैं। इन बोने वाले किस्म के पौधे 1 हेक्टेयर के खेत में लगभग 6 से 120 क्विंटल की पैदावार देते हैं, जिसके पके हुए दाने को उत्पादन तकरीबन 12 से 15 क्विंटल होते हैं। किसान भाइयों, मालवीय मटर 2 मटर की यह किस्म पूर्वी मैदान में अधिक पैदावार देने के लिए तैयार की गई है। इस किस्म की तैयार होने में 120 से 130 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधे सफ़ेद फफूंद और रतुआ रोग रहित होते हैं, जिनके प्रति हेक्टेयर उत्पादन से 25 से 30 क्विंटल के आसपास होते हैं। पंजाब नवासी किस्म में फलियां जोड़े के रूप में लगती है। मटर की यह किस्में 80 से 90 दिन पश्चात पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें निकलने वाली फलियां गहरे रंग की होती है तथा इन फलियां में 55% दाने की मात्रा पाई जाती है। यह किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 क्विंटल का उत्पादन देती है। पूसा प्रभात के बारे में बात करें तो किसान भाई मटर की यह एक उत्तरी किस्म है, जो कम समय में उत्पादन देने के लिए तैयार की गई है। इसमें किस्म की विशेषकर भारत के उत्तर और पूर्वी राज्यों में उगाई जाती है। यह किस्में बीज रोपाई के 100 से 110 दिन पश्चात कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 50 क्विंटल की पैदावार देती है। यह एक संकर किस्म है, जिसमें तैयार ये जो है पत्ता 157,
एक संकर किस्में है जिसे तैयार होने में 125 से 30 दिन का समय लग जाता है। मटर की इस किस्म में पौधे पर चूर्णी, फफूंदी और फली छेदक रोग नहीं लगते हैं। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 70 क्विंटल का उत्पादन देती है। BL7 के बारे में बात करें तो यह एक अगेती किस्म की जिसके पौधे कम ठंड में आसानी से वृद्धि करते हैं। किस्म के पौधे 100 से 120 दिन में कटाई के लिए हो जाते हैं। इसके पौधे निकलने वाली फलियां हल्के हरे तथा दाने रंग भी हल्का हरा पाया जाता है तथा पौधे के चूर्ण असित प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। इस किस्म के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 70 से 80 क्विंटल का उत्पादन देती है। किसान भाइयों, बात कर लें मटर की खेती की तैयारी कैसे करें। मटर की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है, इसलिए खेत की मिट्टी की भुरभुरी करने के लिए खेत की सबसे पहले गहराई जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है कि इससे खेत में मिट्टी में ठीक तरह से धूप लग जाती है। पहली जुताई के बाद खेत में 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। किसान में इसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है जिससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाते हैं। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलवे कर दे जाते हैं। पलवे के बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तो उस दौरान रोटावेटर लगाकर खेत की फिर से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा होने के पश्चात पट्टा लगाकर खेत को समतल कर दे। समतल खेत में जलभराव नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि आप खेत में रासायनिक खाद को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 हेक्टेयर की खेत में तकरीबन 2 बार NPK की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। इसके अतिरिक्त बीज रोपाई के दौरान 25 kg यूरिया की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के साथ देना चाहिए। बात करें किसान भाइयों मटर की बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। मटर की खेती के बीजों की रोपाई के बीज के रूप में की जाती है। 1 हेक्टेयर की खेत में तकरीबन 80 से 100 kg बीजों की आवश्यकता होती है। इन बीजों की खेत में लगने से पहले उन्हें राइजोबियम की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त थ्रिम या कोमड्रेंजिम से मिट्टी भी उपचारित कर ले। मटर की बीजों की रोपाई के लिए ड्रिल विधि का इस्तेमाल सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए खेत में पत्तियों का तैयार कर लिया जाता है। यह पत्तियों 1 फीट दूरी रखते हुए तैयार की जाती है। इन पत्तियों में बीज की 5 से 7 cm की दूरी पर लगाया जाता है, सेंटीमीटर की दूरी से लगाया जाता है। मटर की बीज की अगेती पछाती किस्में के आधार पर अलग अलग समय का लगाए जाते हैं। अगेती किस्में की रोपाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है, जबकि पछेती किस्में के लिए बीज की रोपाई नवंबर माह अंत में की जाती है। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी ही आपके पास चल जाए। जय जवान जय किसान। किसान भाई